गैंग बनाकर जो जमीन लूटने के का काम करते हैं उनके ऊपर तो सबसे पहले एफआईआर किया जाए। कोर्ट फीस के कारण आज हमारे गरीब आदिवासी कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा पा रहे हैं। आदिवासियों को कोई यहाँ महत्व ही नहीं दिया जा रहा। पांचवी, ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल यहाँ से 5वीं अनुसूची का जो दर्जा है वो हमको लगता है कि समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकार के द्वारा कॉलोनियाँ बसाकर बाहरी लोगों को बसाया जाता है। झारखंड में हर दिन जो जमीन से जुड़ा मामला है, हर दिन इस तरीके से जो मामले हैं आते रहते हैं। कभी जो माफिया होते हैं वो जमीन लूटने में लगे हुए हैं, तो जो बाहरी हैं वो भी लूटने में लगे हुए हैं जमीन को लेकर। तो जमीन जैसा जो मामला है हर दिन पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पहुंचे हुए थे यहाँ आपका रांची में, जो यहाँ पे कृष्ण सभागार में जो यहाँ पे किया जा रहा था, बैठक किया जा रहा था आशा लकड़ा जी की तरफ से, जो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसूचित जनजाति की जो सदस्य हुई उनकी तरफ से बैठक किया जा रहा था। यहाँ पे काफी जिला से लोग पहुंचे हुए थे। हमारे बीच फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हुई कुंद्रेशी मुंडा, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह के जो मामले सामने आए हैं जमीन को लेकर, जो भी कुछ आश्वासन एक तरफ से दिया गया है आशा मैम की तरफ से, उस पर वो क्या बोलेंगी, और जो भी इनके तरफ से जो भी ऐसा कुछ मामला सामने रहा होगा जमीन से, उसके बारे में वो क्या बताएंगी। मैम पहले अपना ये बता दीजिएगा, यहाँ पे जो भी जैसे कि 24 जिला से लगभग सारे लोग पहुंचे हुए थे, जितना भी मामला था वो जमीन का ही मामला था और कहीं ना कहीं सब माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला सामने आया, क्या उस पर बोलिए। बिल्कुल, यहाँ पर अभी झारखंड की जो परिस्थिति है, सबसे त्राही अगर आदिवासी हैं तो ज़मीन पर हैं और ज़मीन से ही उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनका आदिवासियत, उनका पहचान ख़त्म होते जा रहा है। तो इसी को लेकर लगातार हम लोग भी पहले जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे तो भी हम लोग ज़मीन के मुद्दे पर ही काम करते थे और यहाँ पर अभी जो भारत आदिवासी पार्टी में जो मुझे पद मिला उसमें भी हम लोग आदिवासियों की जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करते हैं, विशेषकर ज़मीन के मामले पर। तो आज राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, तो सभी आदिवासी संगठनों से संवाद के लिए रखा गया था, ताकि यहाँ पर जो संवाद मतलब कई लोगों को पता ही नहीं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है क्या, वहाँ किस तरह के मामलों का निष्पादन होता है और हम आदिवासी अपनी समस्याओं को कहाँ रखें। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि अंचल में देना है, थाना को देना है, डीसी को देना है या फिर राज्य सरकार को देना है या फिर अंतिम में कोर्ट कचहरी जाना है, यानी कि हम लोग बस इतना ही जानते हैं। जो भी आदिवासी एक तरीके से जानकारी का अभाव की वजह से उनका परेशानी बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारे लोग ये नहीं जानते कि देश में एक हमारा जनजाति आयोग भी है, दिल्ली में, जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता है और उसमें हमारे जितने भी आदिवासियों का जो मामले है वो निष्पादन होते हैं। तो ये आज मुझे लगता है कि 23 साल के झारखंड में पहली बार हुआ है कि आदिवासी संगठनों के साथ संवाद बनाया गया है और मैं माननीय आशा लकड़ा जी को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ये पहल की है। आज जो विषय मेरे द्वारा रखा गया है, मैंने झारखंड के संदर्भ में रखा कि यहाँ पर जो हमारे व्यवस्था की ज़मीनें हैं, सरना मसना हड़गड़ी भुइयरी पने, जो भी आदिवासी व्यवस्था की ज़मीन, उनकी खरीद बिक्री जो अवैध तरीके से की जा रही है, तो मैंने अपनी बातों को रखा कि बेचने वालों पर भी कार्रवाई किया जाए और ख़रीदने वालों पर भी कार्रवाई किया जाए और पूरी तरीके से इसको बंद किया जाए खरीद बिक्री को। दूसरा मैंने ये बात रखा कि अगर यहाँ पर जितने भी हमारे जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ से लगातार हमारे खतियान फाड़ दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले पीढ़ियों को अगर खतियान या ज़मीन का रिकॉर्ड अगर मांगा जाए तो शायद वो नहीं दे पाएंगे। जैसे मोराबादी मौजा हुआ, हतमा मौजा, आपका कोनका मौजा, गाड़ी मौजा, इस तरह से कई मौजा हैं शहरी क्षेत्रों में रांची के, उनके खतियान फाड़ दिए गए हैं, उनके रिकॉर्ड्स गायब हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल, कोई जांच नहीं की जा रही है। लगातार वहाँ चोरी भी हो रहे हैं और मामला धरा का धरा रह जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने बातों में रखा कि यहाँ पर जनजातीय आयोग को गठन किया जाए राज्य सरकार, झारखंड राज्य में, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की। जितनी भी सरकारें आई किसी ने पहल नहीं किया। अगर यहाँ पर जनजातीय आयोग होता तो लोग दिल्ली तक नहीं पहुँचते, यहीं से सारा समाधान हो गया होता। लेकिन आज मतलब क्या कहेंगे, निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर आयोग नहीं होने के कारण झारखंड में आज हमें दिल्ली के तरफ
नज़र गड़ा के रखना पड़ता है कि कब हमारा वहाँ से निष्पादन होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मैंने एक बात और रखा यहाँ कि राज्य सरकार द्वारा जो कोर्ट फीस को बढ़ाया गया है, कोर्ट फीस के कारण आज हमारे गरीब आदिवासी कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा पा रहे हैं। तो उस मुद्दे पर भी आयोग ने संज्ञान लेने की बात कही है। यहाँ पर इस तरह के कई ऐसे मामले हैं, अलग से हम लोगों ने थाना बनाने की मांग की और जितने भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो लापरवाही है उस पर हम लोगों ने कहा कि कड़ाई से संज्ञान लिया जाए। इस तरह से कई बातें यहाँ पर कई लोगों ने रखा अपनी अपनी बातों को, और लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का भी बात रखे, बहुत लोगों ने सामाजिक बातों को भी रखा। तो आज लगा कि हाँ, आयोग है और वो हमारे लिए काम करेगी। मैडम, ये जो CNT और SPT जैसे कानून रहने के बावजूद भी जमीन का जो लूट का मामला सामने आ रहा है, कितना सही है? बिल्कुल सही है, और मैं तो इसका सबसे बड़ा दोषी कहूँगी कि राज्य सरकार है, और यहाँ पर राज्यपाल भी दोषी है, इसलिए कि राज्यपाल हमारे झारखंड के कस्टोडियन है आदिवासियों के, विशेषकर चूँकि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है, तो उनको सबसे पहले हम लोग कभी भी राज्य सरकार के द्वारा अगर पहल नहीं किया जा रहा है या हमें सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो हम लोग राज्यपाल महोदय को भी लिखते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय के कार्यालय से भी या उनके द्वारा भी कोई पहल नहीं किया जा रहा है। ये बहुत विडंबना की बात है कि सारे लोग मतलब आदिवासियों को कोई यहाँ महत्व ही नहीं दिया जा रहा। 5वीं, ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल यहाँ से 5वीं अनुसूची का जो दर्जा है वो हमको लगता है कि समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़मीन नहीं बचने के कारण हमारे लोग पलायन करते जा रहे हैं, यहाँ से जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और आज आयोग ने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग आदिवासी के लिए हम लोग काम करेंगे। 5 साल में अगर बात करें कि 5 साल में जमीन का जो लूट का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, हम लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा मतलब इस 5 साल में ज़मीन का लूट बहुत बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और राज्य सरकार इस पर कोई पहल नहीं करे। सारे कानून हमारे फेवर में है, लेकिन उस कानून का ऐसा धज्जिया उड़ाया जा रहा है कि हम कहेंगे कि अगर सरकार अगर इस पर पहल की तो हमको लगता है कितने बिल्डिंग यहाँ से धसा दिए जाएंगे, कितने घरों पर बुलडोजर चल जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकार के द्वारा कॉलोनियाँ बसा कर बाहरी लोगों को बसाया जाता है। आप यहाँ पर एक क्या लाइट करके बन रहा है हटिया में, लाइट हाउस बनाया जा रहा है। उस लाइट हाउस में लगभग 1000 परिवार वहाँ रहेंगे। 1000 परिवार क्या हमारे आदिवासी समुदाय से होंगे? सभी बाहरी ही होंगे जो यहाँ पर बेरोजगार मतलब रोजगार करने आए हैं। वैसे लोगों को रख के आप उनको मतलब वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। उनको रखकर आप वहाँ, वो लोग वहाँ रहेंगे, उनका आधार कार्ड बनेगा, उनका वोटर कार्ड बनेगा। तो ये सीधा सीधी राजनीति किया जा रहा है, हम आदिवासियों को सिर्फ छला जा रहा है। ये क्या बोलते हैं, माफियाओं पे अगर जिस तरीके से जमीन में जो माफिया जो होते हैं वो लगातार लूटने में लगे हुए, तो क्या उन पे नकेल कसी जाएगी ये आयोग की तरफ से? बात तो हुई है कि भूमाफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। अब देखना ये है कि जनजातीय आयोग इस पर कितना खरा उतरती है, क्योंकि हम लोग भी अपने आवेदन में ये बात को लिखेंगे कि यहाँ पर जितने भी भू माफिया हैं उन पर नकेल कसी जाए, और जो गैंग बनाकर जो जमीन लूटने के का काम करते हैं उनके ऊपर तो सबसे पहले FIR किया जाए। जैसा कि आपने सुना कि जो हमारी जो बाप पार्टी की जो महिला अध्यक्ष हुई, उनका कहना है कि सामने आशा लकड़ा के सामने सभी मुद्दों को सामने रखा गया है, चाहे वो माफियाओं से जुड़ा हो जो जमीन लूटने में लगे हुए, माफियाओं को नकेल कसने की बात रखी गई है इनके तरफ से। हालांकि उनके तरफ से आशा लकड़ा की तरफ से आश्वासन दिया गया है, आवेदन लोगों की तरफ से आवेदन गई है, और ये जो आश्वासन है वो धरातल पे कितनी दिखती है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। कि जो आशा लकड़ा की तरफ से बोला जा रहा है कि आदिवासी का जो जमीन है उस पे हम लोग काम करेंगे, जो भी परेशानी आ रही है लोगों को, उनको जमीन पे जो माफिया लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए, उस पे वो काम करेंगे। धरातल पे कितना दिखेगा उनका आश्वासन, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।